बच्चों आज के लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वैलेंसी कैसे वेरी करती है ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इट कंटेन्स 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स हैं। हमें मालूम है, अगर हम फर्स्ट बात करेंगे एटॉमिक साइज, देखते हैं एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एटॉमिक साइज। बच्चों अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक का मतलब एटम के साइज की बात कर रहे हैं हम, तो देखेंगे अगर ये हमारा मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होती हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, नाउ थर्ड सेल एंड लास्ट वन इज फोर्थ सेल। फर्स्ट सेल इज नोन एज के सेल, सेकेंड सेल इज नोन एज एल सेल, थर्ड सेल एम एंड लास्ट वन इज एन सेल। K cell contains 2 electrons, L8, M18. Now last one N is 32 electrons. मालूम है बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हम इलेक्ट्रॉन्स तो हमें मालूम ही है। अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो एटॉमिक साइज भी क्या होता है? एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज होता क्या है, किसे कहते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं या हम रेडियस कह सकते हैं, रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, ये हमारी आउटर मोस्ट सेल है और ये न्यूक्लियस है, मालूम है? ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन इनसाइड द एटम न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल्स है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, किसी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल of an atom is known as atomic radius तो ये हमारी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हो जाएगी और इस तरह हम बता सकते हैं। अब देखेंगे अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप कैसे वेरी करती है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे अलोंग अ पीरियड। देखेंगे अलोंग अ पीरियड, बच्चों अगर हम पीरियड के अलोंग सबसे पहले ग्रुप देख लेंगे। अलोंग अ ग्रुप, अगर ग्रुप के अलोंग बात करेंगे तो देखेंगे कैसे वेरी करती है। अगर ग्रुप के अलोंग बात करेंगे तो अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमें मालूम है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ग्रुप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं, किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो कैसे वेरी करती है? साइज इंक्रीज करता है। हमें मालूम है टॉप टू बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। सेल्स इंक्रीज करेंगी तो साइज भी बढ़ेगा, एटम का साइज भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज करती है। लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, आउटरमोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो
साइज नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेल्स अगर बढ़ेंगी तो साइज भी इंक्रीज करेगा। कैसे देखते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, एग्जांपल कंसीडर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट अगर हम बच्चों फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कंसीडर करें, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड होते हैं? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड इन एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट कंटेन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, अगर हम लिथियम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम भी होता है बट फ्रांसियम को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज फ्रांसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ फ्रांसियम इज अप्रॉक्स 12 मिनट, सो फ्रांसियम नॉट इंक्लूड इन एटॉमिक रेडियस, इसलिए फ्रांसियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑर्डर की बात करेंगे तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, हमें मालूम है। इसके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने हैं तो हमने एक ट्रिक्स बताई थी, उसकी ट्रिक से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 8 8 8 18 18 18 और लास्ट में 32। इसके एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। इसका अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड किया तो आपने क्या आ गया? 3 आ गया। 8 ऐड कर देंगे प्लस 8 11 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 8 ऐड करेंगे 19, 18 ऐड करेंगे 37, फिर 18 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 55। फिर अब फ्रांसियम होता, फ्रांसियम के भैया 32 ऐड कर देते 87 आ जाता। बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है केमिस्ट्री को आसान बनाने का मेथड। इस तरह केमिस्ट्री को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं और आसानी से आप चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इनका हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, इनको सेलों में डिवाइड कर देंगे। आप सब सेल में किसी में डिवाइड कर दीजिए। आप अगर इसको सेल में डिवाइड करेंगे 1, लिथियम को डिवाइड करेंगे तो 2,1 आ जाएगा। सोडियम को डिवाइड किया 281, पोटेशियम 2881 81 आ गया। तो you can see the number of cells increases from moving top to bottom. First cell hydrogen contain only one cell, K cell, but lithium contains two cells, K and L. Sodium contains 3 cells, K, L and M. Potassium contains 4 cells, K, L and M. तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, इट मीन साइज भी इंक्रीज कर रहा है। भाई कॉमन चीज है। आप 2 साल पहले आप दुबले पतले थे, मान लीजिए आपने खाया पिया, आप थोड़ा साइज बढ़ गया, तो एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज करेगा तो साइज बढ़ा तो रेडियस भी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगी। तो सेम वही सिस्टम यहां पर भी है। तो साइज यहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ सेल्स, तो साइज भी इंक्रीज करेगा। तो साइज और सेल में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने लिखा भी है इधर। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एक सेल बढ़ती है, यहां पर बात करेंगे तो एक सेल और बढ़ जाएगी, 4 की जगह 5 हो जाएगी। सिंपल सा है। ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, कुछ भी लिख दें, एटॉमिक साइज का ऑर्डर बता सकते हैं। टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सबसे बिगर साइज किसका होगा? सीजियम का। स्मॉलर साइज हाइड्रोजन का, लिख सकते हैं हाइड्रोजन, सबसे हाइड्रोजन से बड़ा, फिर लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे लार्जेस्ट साइज जो होगा वो लिथियम का होगा। ये फाइनली हमारा ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। हाइड्रोजन का साइज, अगर हाइड्रोजन के साइज की बात करें तो स्मॉल साइज, स्मॉलेस्ट साइज, सबसे स्मॉल साइज हाइड्रोजन का है। सबसे लार्जेस्ट साइज की बात करेंगे तो सीजियम का।
सीजीएम का साइज सबसे लार्ज होगा। तो इतना क्लियर हो गया, ये बात हो गई टॉप टू बॉटम। अगर हम ग्रुप में ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप को कंसीडर करते हैं, तो उसकी बात होगी। अगर पीरियड की बात करेंगे, तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड की बात करें, ये देखो वही लिखा हुआ है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड 8, फोर्थ पीरियड 18, फिफ्थ पीरियड 18, सिक्स्थ पीरियड 32, सेवेंथ पीरियड भी होता है, वो भी उसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो बात करते हैं, तो इधर देख लेंगे। अगर हम पीरियड की बात करें, एलॉन्ग पीरियड, एलॉन्ग पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो मैं इधर लिखता हूं। अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो लेफ्ट राइट मूव करने पर होता क्या है, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, तो साइज डिक्रीज कर जाता है। एक फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे ईएनसी कहते हैं। ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज करती है, जैसे ईएनसी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लिख सकते हैं ईएनसी एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। ईएनसी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेफ्ट राइट होता क्या है, अगर हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द सेम सेल, सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, बट टॉप टू बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ एक सेल इंक्रीज करती है। लेफ्ट राइट मूव करने पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो ये आ जाएगा फाइनली ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को कंसीडर करें या फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड को आपने ले लिया, मान ली फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, तो देखो एक ही सेल है, अगर एक सेल तो फर्स्ट पीरियड, 2 सेल सेकंड पीरियड। अगर हीलियम की बात करें, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, तो एक सेल है हीलियम के पास भी, तो दोनों एलिमेंट्स बोथ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, बिकॉज ओनली 1 सेल इन बोथ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखेंगे अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, अगर साइज के ऑर्डर की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट मूव करने पर साइज कम होता है। इट मीन सबसे बिगर साइज होगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हीलियम, ये ऑर्डर आएगा। हीलियम का साइज छोटा होगा हाइड्रोजन से। तो फाइनली आज हमने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को समझा, वहां पर अलोंग ग्रुप और अलोंग का पीरियड समझ लिया, पीरियड के अलोंग साइज कैसे वेरी करता है और ग्रुप के अलोंग कैसे वेरी करता है, ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे आगे कि एटॉमिक रेडियस का जो मैंने फैक्टर आपको बताया है अलोंग अ पीरियड, इसके कुछ और एग्जांपल लेंगे और कुछ फैक्टर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू।